दोस्तों, आप सब ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण का सिद्धांत। मतलब कि जिस चीज के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे वो चीज हमारे पास लौट कर आती है। मैंने भी इसके बारे में सुना है, मैंने इसके बारे में वीडियो भी देखी है, मैंने इसकी किताबें भी पढ़ी है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही से मतलब अभी तक भी समझ में नहीं आया है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो पर्सनल थिंकिंग है, कि अगर ऐसा होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं और सोचने से ही वो चीज हमें मिल जाती है, तो जो इंसान 2 दिन से भूखा है, किसी ने खाना नहीं खाया, तो वो क्या सोच रहा है? वो सारा दिन सिर्फ खाने के बारे में, रोटी के बारे में ही सोच रहा है। तो उसे खाना क्यों नहीं मिला? या तो फिर किसी इंसान के पास घर का खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो इंसान क्या सोच रहा है? सारा दिन पैसे के बारे में ही तो सोच रहा है। तो फिर उसको पैसा क्यों नहीं मिला है? तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सोचने से कोई भी चीज हमें नहीं मिल सकती। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ सोचने से हमें चीजें मिलती हैं, तो हर इंसान के पास हर चीज होगी। कोई भी इंसान मेहनत क्यों करना चाहेगा? मुझे ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है कि हमें किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत के साथ साथ हम उसमें एक अपनी पॉजिटिव एनर्जी डाल सकते हैं, हम अच्छा सोच सकते हैं। कई लोग क्या होते हैं, मेहनत भी करते हैं और उसके साथ बुरा भी सोचते हैं। मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ, पता नहीं इसका फल मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने इतनी मेहनत तो करी। बच्चे क्या सोचते हैं, मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई तो किया, पता नहीं मुझे इसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या कहीं मैं फेल तो नहीं होगा। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें इस तरीके से नहीं सोचना। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें उसके साथ साथ यही सोचना है कि नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इसका मुझे अच्छा ही फल मिलेगा। अगर सिर्फ सोचने से ही चीजें मिल जाती तो एक बात बताइए, कोई भी इंसान मेहनत क्यों करता? हर इंसान घर में ही बैठे रहते और घर में बैठे बैठे सोचते कि मेरे पास तो बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर हूँ, मेरे पास तो चारों तरफ से पैसा आ रहा है। मतलब ये सोचते सोचते इसके पास पैसा आ जाता, उसको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ऐसा होता तो हर आदमी सक्सेसफुल था। लेकिन ऐसा नहीं है। हर आदमी आज के समय में स्ट्रगल कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से वो स्ट्रगल कर ही रहा है ना। कि किसी को पैसा चाहिए, किसी को कोई चीज चाहिए, किसी को मतलब जैसे हर किसी की आवश्यकता अलग होती है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको अच्छे मार्क्स चाहिए, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। वो बड़े होते हैं, उनको घर मकान बनाने के लिए या फिर घर खर्च चलाने के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। मतलब हर इंसान किसी न किसी दिशा में तो मेहनत कर ही रहा है ना। आज अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क तो करता है, बिल्कुल करता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छी जो एनर्जी होती है, अच्छा जो वाइब्रेशन होता है, वो हमारे चारों तरफ होता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सिर्फ सोचने से कोई भी चीज़ नहीं आ सकती है। उसके लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए। फिर उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि वो चीज़ मुझे कैसे मिलेगी। फिर उसके लिए जब आपको ये पता चल गया कि वो चीज़ मुझे कैसे मिलेगी, फिर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो चीज़ आपको मिल सकती है। खाली बैठे सोचने से तो नहीं मिलेगी। अगर हम सोचते रहे कि सिर्फ मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे गाड़ी मिल रही है, मेरे पास तो बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो मर्सिडीज़ कार आ रही है, ऐसे तो बैठे बैठे तो मर्सिडीज़ गाड़ी या कोई भी गाड़ी नहीं आने वाली है, कोई 5 लाख रुपए की गाड़ी भी नहीं आने वाली है। तो पहले हमें ये सोचना है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मेरी ज़रूरत है, मेरे पास गाड़ी आ जाएगी। कैसे आएगी उसके बारे में सोचिए। फिर उसके बाद हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो गाड़ी हमारे पास आएगी। ऐसे ही होता है। ठीक है, मुझे जितना समझ आया है, मुझे ये समझ आया है कि जो हमारी गुड वाइब्रेशन होती है वो बिल्कुल काम करती हैं। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ बिल्कुल अच्छा होता है। और बुरा सोचने से होगा भी क्या, आप मुझे बताएं। अगर हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, घर खर्च तो हमें चलाना है, पूरे जो हमारा का परिवार का पालन पोषण है वो तो हम नहीं करना है ना। और हमारे पास पैसे चलो है नहीं, उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है हमें घर का चलाने में, और हम क्या करते हैं, सबके सामने बोलना शुरू कर देते हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो बड़ी मुश्किल से घर खर्च चलाता हूँ, मैं कैसे करूँ। मतलब हम ना दूसरों के सामने बोलना शुरू कर देते हैं कि मेरे पास नहीं है नहीं है नहीं है। तो उससे क्या होगा? वो लोग क्या आपको पैसे देकर जाएंगे? कोई आपको पैसे देकर नहीं जाने वाला है। उल्टा क्या होगा, आप वहां से निकलेंगे और वो आपको मजाक ही बनाएंगे। इसीलिए कभी भी, एक तो किसी के सामने अगर आपको कोई भी कमी है, कोई भी दिक्कत है, किसी के सामने आपको नहीं बतानी है। एक तो पहले तो आप अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मेरे पास नहीं है नहीं है नहीं है, ठीक है। दूसरा, वो सामने वाला आपको वही मजाक बना रहा है आपका, वो भी आपके पास गलत एनर्जी आ रही है। तो ऐसा क्यों सोचना है? हमें ये सोचना है कि चलो ठीक है, आज मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं किस तरीके से पैसे कमा सकता हूँ। अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोग जो हैं, जिन्होंने या तो जिसका जो काम आप करते हैं उसी फील्ड में आपसे जो ज़्यादा सक्सेसफुल है, उन लोगों को देखिए कि भाई उन्होंने कैसे कैसे काम किया और कैसे आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, उनको फॉलो करें। ठीक है, दूसरों के सामने कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, जो भी, जैसे कोई लड़कियां हैं, अगर वो ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, ठीक है, आज उनका ब्यूटी पार्लर का काम अच्छा नहीं चल रहा है,
तो किसी और को बताने से, बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। इससे अच्छा ये है कि आप जो आप ही के फील्ड में, ब्यूटी पार्लर के काम में आज वो बहुत ऊंचा नाम कमा चुके हैं, उनको देखिए, उनसे सीखिए, उनसे उनकी वीडियो देखिए, उनसे बात करें किसी भी तरीके से। उनसे जब आप सीखेंगे तो आप वही टेक्निक इस्तेमाल करें अपने काम में जो वो करते हैं, उसके बाद आप जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे और आपका काम भी अच्छे से चलेगा। आपको अपनी जो स्किल होती है ना, कार्य क्षमता जो होती है, उसको बढ़ाना है। उसके बाद आपको जरूर काम आएगा और आपके पास पैसे भी आएंगे। तो मेरा कहने का सिर्फ एक यही मतलब है कि सिर्फ सोचने से कोई भी चीज़ नहीं आती है। कई लोग इस चीज़ का गलत मतलब निकाल लेते हैं कि बस हम तो बैठे बैठे सोचते रहेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ सोचते रहेंगे कि मेरे पास ये आ रहा है, मेरे पास ये आ रहा है और कभी ना कभी तो मेरे पास आ ही जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। खाली बैठने से कभी किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती है। हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज हम ये तो देख लेते हैं कि वो इतना अमीर है, उसके पास इतनी गाड़ियां हैं, उसके पास इतना बड़ा घर है। आप ये भी तो देखिए उस बंदे ने वहां तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल किया होगा, कितनी मेहनत की होगी। आप अगर उनके जीवन के लिए उनसे पूछेंगे या कहीं से भी आप उनके बारे में पढ़ेंगे, तब आपको उनके स्ट्रगल के बारे में पता चलेगा कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। पहले वो भी आप ही के जैसे थे, लेकिन उन्होंने पहले तो अच्छा सोचा, अपने बारे में अपने विचार ऐसे बनाए कि मुझे वहां तक पहुंचना है, कि मेरे पास वो चीज़ें आ रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कड़ी मेहनत भी की, उसके लिए रास्ते निकाले कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ, तभी वो वहाँ तक पहुँचे हैं। हम अगर बैठे बैठे सिर्फ सोचेंगे ना कि वो वहाँ तक पहुँच गए, एक ना एक दिन तो मैं भी पहुँच ही जाऊँगा, ऐसे नहीं होता है। ऐसे कभी कोई नहीं पहुँच सकता है। हर इंसान की अपनी कहानी होती है, उस कहानी को भी देखिए। कोई भी किस्मत से अमीर नहीं हो जाता है। किस्मत से सिर्फ वही अमीर हो सकते हैं जिनके बड़े बुजुर्ग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको खानदानी जो जायदाद होती है ना वो उनको मिलती है, वही किस्मत से अमीर हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी आज अमीर आपको दिख रहा है, तो वो एक अपनी मेहनत करके, अपनी इच्छा शक्ति से, पूरी मेहनत के साथ आज वहाँ पर पहुँचा है। और पहले आप वहाँ देखिए, उसके उनके जीवन में झांकने की कोशिश करें कि उन्होंने वो चीज़ कैसे अचीव करी। ऐसे ही आप भी कोशिश करें, तभी आप वहाँ तक पहुँचेंगे। और अपने जीवन में ना किसी एक को रोल मॉडल जरूर बनाइए। जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, कोई भी आपका काम है, कोई दुकान है, कोई ऑफिस है, कोई नौकरी है, कुछ भी है, उस फील्ड में जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं उनको अपना गुरु बनाइए, उनसे सीखिए। जितना आप सीखेंगे, जितने आपके अंदर उस चीज़ काम की नॉलेज बढ़ेगी, उतना जितना ज्ञान आपके अंदर बढ़ेगा, उतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। एक दिन आप, हो सकता है आपकी मेहनत होगी, आपकी नॉलेज होगी, हो सकता है आप अपने गुरु से भी आगे बढ़ जाएं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लेकिन सिर्फ सोचने से तो मुझे कभी कोई चीज़ नहीं मिली। हाँ, सोचा, फिर उसके लिए मेहनत किया तो वो चीज़ मुझे जरूर मिली है। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि जो आप सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं उसका आई बटन पे भी दे दूंगी लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी उसका लिंक। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मुझे साइकिल तक चलाना नहीं आता था। जब लाइफ में एक मोड ऐसा आया कि जब मुझे स्कूटी की जरूरत हुई, तो मैं स्कूटी नहीं चला सकती थी क्योंकि मुझे साइकिल भी चलाना नहीं आता था। अगर मैं सोचती, सिर्फ घर में बैठ के सोचती कि मुझे तो स्कूटी चलाना आ गया है, मैं अब अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ, मैं सड़क पे स्कूटी चला रही हूँ, ये सिर्फ इमेजिनेशन करती कि मुझे तो स्कूटी चलाना आ गया, तो ऐसे स्कूटी चलाना तो नहीं आ रहा था। इतने सालों से क्यों नहीं आया? सोचती तो पहले भी थी कि मैं सीखूंगी, लेकिन कभी मेहनत नहीं किया उसके बारे में। ठीक है, जब मैंने ये सोचा कि मुझे स्कूटी चलाना आना चाहिए, फिर उसके बारे में मैंने ये सोचा कि वो मुझे कैसे आएगी, फिर उसके लिए 2 महीने तक मेहनत भी किया, तब मुझे स्कूटी चलाना आया। ऐसे तो स्कूटी चलाना नहीं आया ना बैठने से, सोचने से। तो उसके लिए मेहनत किया तभी वो मुझे मिला। तो इसीलिए जो मैंने सोचा वो मैंने करके दिखाया। हाँ, काम किया ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने क्या काम किया? मैंने सोचा तो वो चीज़ मुझे मिली, लेकिन जो बीच का था ना, जो मेरी मेहनत थी, वो तो इसमें बताई नहीं गई ना। लोग क्या करते हैं, ये बता देते हैं कि आप सोचिए और आपको चीज़ मिल जाएगी। वो ये नहीं बताते कि वो कैसे मिलेगी। उसके बीच में भी 2-3 जो सीढ़ियाँ होती है ना, कि वो चीज़ कैसे मिलेगी और उसके लिए हमें मेहनत करनी है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है, तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। तो आप अच्छा सोचिए, मेहनत कीजिए और अच्छा सोचिए उस चीज़ के बारे में, नेगेटिव मत सोचिए उसके बारे में। अगर कोई बच्चे हैं और उनके एग्जाम सिर पे हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं दिन रात, उन्हें पता है कि हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि एग्जाम वाले दिन मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा हुआ, अगर मेरे नंबर कम आए तो, अगर मैं फर्स्ट नहीं आया तो। ऐसा सोचना ही क्यों है? हमें ये सोचना है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छे से मेहनत करी है, मैंने अच्छे से एग्जाम दिया है और मेरे अच्छे मार्क्स ही आएंगे। हमें नेगेटिव सोचना ही नहीं है, क्योंकि जो लोग आज हमारे ही फील्ड में आज जो इतने बड़े बने हैं, तो उन्होंने भी तो अचीव किया ही है ना। उन्होंने भी तो पहले सोचा था, फिर उसके लिए मेहनत किया, आज वहां पर पहुंचे। तो कोई बड़ी बात नहीं कि कल को हम भी वहां तक पहुंच जाएंगे।
ये थोड़ी ना होता है कि एक जगह पर एक इंसान अगर पहुंच गया तो दूसरा वहां पर नहीं पहुंच सकता है। बिल्कुल पहुंच सकते हैं, उससे ऊपर भी जा सकते हैं हम। बस हमारे अंदर अच्छी सोच और अच्छी कड़ी मेहनत की एक जज्बा होना चाहिए कि हमें वो चीज़ अचीव करनी ही करनी है। ठीक है, तो बस मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। बाकी आप सबके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या आपकी राय है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।